बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तैयबा। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फर्दर जो है अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ दो लिहाज से होती हैं, एक एडिशन के लिहाज से होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से देखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, कि कोई आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, द सम ऑफ Z1 एंड Z2 इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी दो अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उन्हें आपस में ऐड करोगे तो आंसर भी हमेशा कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगा आपके पास। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम ये बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो कहते हैं फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, दो कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इनकी प्रोडक्ट लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, चाहे हम Z1 को Z2 में प्लस कर दें या Z2 को Z1 में प्लस कर दें तो आंसर हमेशा सेम आएगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। आप इसको इस वे में कह सकते हैं, हम 2+3, एक सिर्फ समझने के लिए बात कह रही हूँ, 2+3 करेंगे या हम 3+2 कर लें, आंसर हमेशा हमारे पास सेम ही आएगा। तो यही चीज़ आपके पास क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, पहले चाहे हम पहले नंबर को दूसरे में ऐड कर लें या दूसरे को पहले में ऐड कर लें, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। और अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो कहता है कि फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, अगर हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा तीन नंबर्स के दरमियान में होती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे तो वो कहता है फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड Z3, कोई से भी तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर हम पहले और दूसरे नंबर को ऐड पहले करेंगे और उसके बाद तीसरे को उसके अंदर ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे दूसरे और तीसरे को जमा करके फिर पहले वाले में ऐड करेंगे, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। यानी ये एक दूसरे के एसोसिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही बात हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कहेंगे कि फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड Z3, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके आंसर को आप थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले आप क्या करें दूसरी और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें और उसके आंसर को आप फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके दोनों आंसर जो हैं वो आपस में सेम आएंगे। तो तीन नंबर के दरमियान में जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तीसरी आपके पास आ जाती है जी द एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपके पास क्या कहते हैं? देयर एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास ये चीज़ होती है कि कोई ऐसा नंबर हमने किसी नंबर में ऐड करना है कि आप ऐड करने के बाद नंबर सेम रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 2 के अंदर हम ऐसा क्या नंबर ऐड कर दें कि वो आपके पास 2 ही रहे, तो 2 के अंदर हम 0 को ऐड कर देंगे, तो 0 जो होगा वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0। वो कहते हैं 0 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल नंबर है और एक आपके पास इमेजिनरी नंबर है, लेकिन दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 में होंगी। तो सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z+0 इक्वल टू 0+Z इक्वल टू Z, यानी आपके पास चाहे हम Z में 0 को जमा करें या 0 में Z को जमा करें, आंसर आपके पास हमेशा Z ही, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज़ इक्वल टू, अब वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें एक 0 जो है फर्स्ट 0 रियल नंबर है और दूसरा 0 जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, कि हम कौन सा नंबर ऐसा है कि अगर हम उसको किसी ख़ास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर वही का वही रह जाए। फॉर एग्जांपल 2 के साथ हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कि वह 2 ही रह जाएगा, तो 2 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी जो होती है वो आपके पास 1 होती है। तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, वो कहते हैं कि अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
1 है, 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। हम यहाँ पे 1 आयोटा नहीं कह सकते हैं, 0 आयोटा, क्योंकि हमने एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जी को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ या 1 को जी से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा आपके पास जी ही आएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो 1 प्लस 0 आयोटा, और अगर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो वो 0 प्लस 0 आयोटा होगा। आगे चलते हैं हम एडिटिव इन्वर्स की तरफ। 5th प्रॉपर्टी है इसकी। इन्वर्स क्या आ जाता है, वो कहता है कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जी। यानी हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है कि अगर हम उसको उस नंबर में ऐड कर दें, इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट हो जाना, ठीक है। तो आपके पास 2 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए। आंसर में आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। 0 क्या ऐड करने पे आएगा, तो आपको पता है अगर हम 2 के अंदर -2 को ऐड करेंगे, यानी उसकी नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे, तो तब आपके पास इसका आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। यानी -2 जो होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा। कहते हैं फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जी सच दैट जी प्लस माइनस जी इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जी इज इक्वल टू 0। जी में आप माइनस जी को ऐड कर लें या माइनस जी में जी को ऐड कर लें, आंसर आपके पास 0 आएगा। और 0 आपके पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। माइनस जी इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी। अब माइनस जी जो होगा वो आपके पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा जी का। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऐसा आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो आपने प्रीवियस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ी है वो आनी चाहिए। कहते हैं फॉर एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी है, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू सच दैट जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जी इक्वल टू 1। डब्ल्यू इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जी। यानी आपके पास, मैं वही एग्जांपल आपको फिर 2 की दूंगी, एक सिंपल नंबर से आपको एग्जांपल दी जाएगी कि 2 के साथ में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जो है मेरे पास 1 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/2 के साथ, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये 1/2 जो है वो आपके पास W है, जिसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जी कह दिया। इट इज़ डिनोटेड बाय जी इन्वर्स। इस तरह से इसकी जी की पावर -1 कह दिए। इसको हम चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह लें या फिर हम इसको 1/z पढ़ लें। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/z जी। इसकी 6th प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी एडिशन में मल्टीप्लिकेटिव होती हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी तकसीम होना। वो कहता है कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 एंड Z3। अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं और तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर जो तीसरा नंबर होगा वो पहले वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे होता है, z इंटू जी प्लस Z3। तो हमारे पास Z1 इंटू Z2 हो जाएगा प्लस Z1 इंटू Z3। यानी ये Z1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके Z2 और Z3 के साथ भी चली जाएगी। इसी तरह से वो कहता है कि अगर Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है, यानी हम पहले 2 नंबर को आपस में ऐड करते हैं और Z3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। दैट इज़ Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। यानी Z3 जो है वो इन दोनों नंबर्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाए।